बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये रेगुलर और लगातार प्रोग्राम डेली का उसमें आपको हम एक बार फिर से आज खुश आमदीद कहेंगे। परसों 956 पॉइंट्स की कमी और कल 798 पॉइंट्स का इजाफा। आज एक बार फिर से 419 पॉइंट्स की कमी देखी गई। मार्केट आखिर क्या चाहती है और हमारे टॉपिक्स आज ने आपने मुलाजा किए। काफ़ी अहम और दिलचस्प प्रोग्राम रहेगा आज का आपके साथ। मंदी फिर से पाकिस्तान स्टॉक चेंज यानी कि PSX का। अब खुदा हाफिज। बात का आगाज़ करेंगे आज के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जहां पर बड़ा वाइड रेंज में मूव किया। 996 पॉइंट्स की टोटल रेंज रही। कल जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम था, आज बिल्कुल यकसर बदल गई सूरत हाल, तब्दील होती नजर आई। इंट्राडे 100x ने गो के 48,622 पॉइंट्स को हिट किया। 395 पॉइंट्स का इजाफा इंट्राडे रहा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मार्केट में वो सेलिंग का प्रेशर देखा गया, जिसके बायस मार्केट लगभग 601 पॉइंट्स इंट्राडे खसारा कर गई। 47,626 पॉइंट्स का लो और आज जो क्लोजिंग मार्केट की देखी गई वो 47,808 पॉइंट्स की सतह। 419 पॉइंट्स का क्लोजिंग बेसिस पर आज कमी रिकॉर्ड की गई। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, और ये वॉलेटिलिटी क्यों है? आज और कल आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का कारोबार का। 4 दिन हमने ट्रेडिंग को विटनेस किया। कल बहुत अहम दिन और इंतहाई अहम दिन है। वीकली ग्राउंड्स पर अगर हम जायज़ा लें 100x का बाज़ार का, तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा एक किस्म का 2 बार रिवर्सल पैटर्न नज़र आ रहा है वीकली ग्राउंड्स पर। वीकली चार्ट्स पर 100x का बहुत अहम और बहुत स्ट्रांग मैसेज है 2 बार रिवर्सल का। ट्रेंड चेंज या तो एक बात ही बचा सकती है मार्केट को इस अब मंदी से, वो है कि कल हम अगर आखिरी दिन है तो क्लोजिंग 49,000 पॉइंट से ऊपर हो जाए। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है 47,808 पॉइंट्स की, जो हाई हमने देखा 3 अगस्त को 49,404 पॉइंट्स का, वहाँ से तकरीबन 1596 पॉइंट्स कमी के साथ मौजूद है अपने हाई से। लेटेस्ट हाई जो कि 6 साल का बुलंद तरीन सतह थी, वहाँ से डाउन हो गया है। कल अगर 100x 49,000 पॉइंट से ऊपर बंद होता है तो डेफिनेटली मार्केट में रिकवरी है, अनलेस जिसके चांसेस 10% से भी कम नज़र आ रहे हैं। आज का और अब तक का जो मार्केट का सेंटीमेंट है उसको अगर हम देखें, तमाम वो खबरें, न्यूज़ स्टोरीज अब ख़त्म हो गई जो कि इस गवर्नमेंट के जाते ही नया सेटअप अभी आना है कि ट्रिगर पर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उनकी कैबिनेट कौन सी होगी और वो कितना अरसा रूल करेगी पाकिस्तान को। क्या वो पाकिस्तान की इकानमी और इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट तकरीबन 27-28% है, इंटरेस्ट रेट 22% है। इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, उसको कहाँ कब निकालेगी IMF है, और दूसरे बहुत से मुआशी मसाइल हैं, वहाँ पर क्या किस तरह से एड्रेस करेगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बाज़ार इस वक्त पूछ रहा है तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स, हुकूमत से। बात करेंगे स्टॉक मार्केट का बिहेवियर, और इसके साथ साथ अब हमारी जो तवक्कुआत हैं, लगातार मार्केट में जो वोलेटिलिटी पिछले 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी, 100x में एक स्मूथ किस्म का ट्रांसफ़र होगा। और हमारी जो स्टिल तवक्कुआत हैं कल का, अगर हम सेशन निकाल दें जो कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई एक ऐसी रूमर्स की वजह से, खबर की वजह से, डिविडेंड की जो बात थी, आखिरी दिन था हुकूमत का, 800 पॉइंट्स का इजाफा रहा है। लेकिन इवेंचुअली मार्केट का ट्रेंड इस वक्त क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का ट्रेंड इस वक्त डाउन है। स्टिल मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में है, और आज के जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की,
आज की इंडेक्स को गिराने में, जिसमें कि OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, हब पावर, MCB बैंक, HPL सिस्टम्स लिमिटेड, मीज़ान बैंक, TRG और TRG, ये तमाम वो स्टॉक्स अभी स्टिल काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में मौजूद हैं और ये इंडेक्स हैवी वेट हैं, खासतौर पर OGDC, PPL, हब पावर, MCB, मीज़ान बैंक खासतौर पर। करेक्शन का फेस काफ़ी दिन ले सकता है और उस हवाले से नंबर वन जो स्ट्रेटजी रह सकती है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी के बाज़ार में करेक्शन की ज़रूरत है। और करेक्शन की ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? अगर हम इन्वेस्ट किए हुए हैं, रिस्क को कंट्रोल करना है। तमाम इन स्टॉक्स में जो कि हाईली ओवरबॉट हैं, स्टिल ओवरबॉट हैं और करेक्शन ड्यू है। अभी इस तरह का न्यूज़ का फ्लो रहा था कि मार्केट दोबारा से उनमें जान आई, एक दो दिन कल भी आई, लेकिन इवेंचुअली वो पिछले हाईज़ को, अपने जो उनके हाई थे प्राइसेस के, उसको भी अबूर नहीं कर पाए। दोबारा से सेलिंग का प्रेशर रहा। वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कीजिए और अपना पैसा सरमाया ऐसे स्टॉक्स में मुंतकिल करना होगा, आप सिलेक्टिव किस्म की। नंबर वन जो इस वक्त रुझान है वो चूँकि रिज़ल्ट्स का सीज़न है और रिज़ल्ट सीज़न के तनाजुर में जिन स्टॉक्स में अच्छा रिज़ल्ट और अच्छा पे आउट की तवक्कुआत हैं वहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन वो पोजीशन लेना भी बहुत एक टाइमिंग का फैक्टर है। जैसे कि आप देखें, जो भी स्टॉक अपना अनाउंसमेंट करता है और अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद उसमें प्रेशर आता है। MCB बैंक आपने देखा, आज बैंक अल्फला भी देखा आपने, प्रॉफिट 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गए बैंक अल्फला के। 18.63 अरब रुपया उसने कमाया पहले 6 महीने में। 3 रुपये का कैश भी दे दिया, लेकिन प्राइस उसकी बड़ी तेज़ी के साथ गिरी। आज 21 अगस्त को एक्स होगा स्टॉक इस 3 रुपये की पे आउट से, लेकिन इवेंचुअली हाई पोस्ट कर चुका है 43 के आसपास। अब अगला चंद दिन, या अगर हम बात करें 1 महीना, उससे भी थोड़ा ज़्यादा स्टॉक इस लेवल तक शायद मुमकिन नहीं कि पहुंच पाए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है अगर आप बैंक अल्फला में इन्वेस्ट किए हुए हैं, या तो आप बेच दें, या 21 को एक्स हो जाएगा स्टॉक, और अगर एक्स होता है तो 3 रुपये आपकी जो रेगुलर प्राइस है वो एक्स हो जाएगी, कैश आ जाएगा। और इस सूरत में अगर आपने बहुत पहले इन्वेस्ट किया 28-29 रुपये, जब इस रैली से पहले स्टॉक बड़े बड़े महीने इसी रेंज में मूव करता रहा, तो फिर आप एक्स का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने लेटेस्ट इस रैली को देखते हुए लिया बढ़े हुए रेट में, तो डेफिनेटली डिविडेंड को एक्स करना एक काफ़ी रिस्क है, काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। एंग्रो पॉलीमर का रिजल्ट भी आज अनाउंस हुआ, 61% का डिक्लाइन रहा पहले हाफ में उसकी प्रॉफिट्स में। डिविडेंड खासतौर पर 1.5 रुपया ज़रूर कंपनी ने अनाउंस किया। दूसरी जो अहम खबरें रही आज के दिन, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उसने इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड किया है 6.5% पर, अनचेंज रखा। US इन्फ्लेशन का डाटा आज एक्सपेक्टेड है और जो प्रोजेक्शंस हैं वो 3.3 या 3.4% के इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है। काफ़ी महीनों बाद US इन्फ्लेशन अब एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। लगभग दिसंबर 21 के बाद पिछला महीना जो गुजरा, जुलाई का इन्फ्लेशन 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं और इनिशियल जो सपोर्ट रह सकता है 100 इंडेक्स का वो 46,000, लगभग 473 पॉइंट्स की सतह पर थोड़ा सा सर्ज हुआ है, जो कि इससे पहले 46,200 या 300 था, लेकिन स्टिल 46,000 पॉइंट्स का एक अच्छा पहला सपोर्ट मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। आज जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई वहाँ पर 330 स्टॉक्स में टोटल आज लेन देन हुआ, जिसकी टोटल अगर हम देखें नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वो 2,03,902 रही। कल के 335 स्टॉक्स की जहाँ पर ट्रेडिंग थी 1,91,427 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थे। 198 स्टॉक्स की कीमतों में कमी, 110 की कीमतों में इजाफा और 22 स्टॉक्स आज मुस्तकम भी पाए गए। 40 करोड़ 81 लाख शेयर्स का टोटल आज काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 18.6 अरब रुपया, यानी कि 3.92% का इजाफा। कल के वॉल्यूम जो कि 39 करोड़ और 27 लाख का था वहाँ पर, और 19
अरब और 70 करोड़ रुपया कल की मालियत रही थी इन नंबर ऑफ शेयर्स की। स्टिल अपने प्रोग्राम के आखिर में हम एक बार फिर से इसको दोहराना चाहेंगे कि रिस्क को कंट्रोल और रिस्क को मैनेज करना बेहतरीन इस वक्त स्ट्रेटजी में शामिल होना चाहिए उन स्टॉक्स में। बेसिकली मार्केट आप आगे देखेगी इंटर्म गवर्नमेंट और इंटर्म गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। IMF है, अक्टूबर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक मिशन पाकिस्तान का विज़िट करने वाला है। उस विज़िट में दोबारा से रिव्यू किया जाएगा पाकिस्तान ने क्या जो शराइत हैं उसको पूरा किया या नहीं किया। उसके बाद ही अगली किस्त जो कि 70 करोड़ डॉलर्स की होगी वो पाकिस्तान को मिल सकेगी। ये वो कंडीशन है जिस पर आज बाज़ार खड़ा है और बाज़ार को बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए इन तमाम चीज़ों से कि इलेक्शन कब होंगे। और बाज़ार का ख्याल था कि जब ये रैली स्टार्ट हुई कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर बड़ा स्मूथ होगा, इलेक्शन ऑन टाइम पर होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिक्चर हमें नज़र आ रही है वहाँ पर ऐसा होता अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये चीज़ अनसर्टनिटी, गैर यकीनी की सूरत को बढ़ावा दे रही है। इससे बचने के लिए रिस्क को कंट्रोल करना मैक्सिमम स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज्ज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।